नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा ईश्वर जाने किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस बौद्धिक क्षमता से कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सनातन धर्म को लेकर के एक तंज किया कि सनातन धर्म की एक शक्ति है, हमको उससे लड़ना है। मोटिव उनका कुछ और होगा निसंदेह, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग डिलीवर्ड किया वो आपत्तिजनक भी है, अस्वीकार भी है और कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता को हाशिए के दायरे पे लाता है। जस्ट इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया। उस बयान को लेकर मुकदमा एक दर्ज हुआ जिसमें उन्होंने मां लक्ष्मी के प्रति कुछ अपशब्द कहे थे। मित्रों, सवाल ये उठता है, क्या भारत के चुनाव आयोग को इस तरीके के बयान नहीं दिखाई पड़ते? क्या इस तरीके की पार्टियां और नेता प्रतिबंधित नहीं होने चाहिए? जिस देश का संविधान सेकुलरिज्म की बात करता हो, धर्म संभाव की बात करता हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, वह धर्म विशेष के ऊपर इस तरीके के तंज, क्या चुनाव आयोग को इसको लेकर के स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जहां एक तरफ लगभग विपक्ष सनातन के विरोध में खड़ा है, भाजपा सनातन का पक्ष ले रही है। क्या सनातन का विरोध और सनातन का पक्ष ही हिंदुस्तान की राजनीति का मूल आधार है? जबकि जब राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं तो शायद उनको इस बात की शपथ देनी पड़ती है कि कभी वो धर्म संबंधित कोई भी टीका टिप्पणियां और राजनीति नहीं करेंगी। परंतु हिंदुस्तान में राजनीति का आधार ही सनातन हो गया है। विपक्ष केवल इस बात पे अड़ा कि तथाकथित अल्पसंख्यकों के नाम पे बहुसंख्यकों का विरोध करना, क्या ये उचित है? और अगर ये उचित है या नहीं भी है तो इस मामलों को लेकर चुनाव आयोग इतना शांत क्यों है? क्या चुनाव आयोग स्वयं मौका दे रहा है कि इस तरीके की बातें हो, राजनीति के ये आधार बने? मित्रों, बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं पार्टियां जितनी दोषी है उससे कहीं ज्यादा मेरी नजर में ये दोष चुनाव आयोग का सिद्ध होता है। सीनियर आईएएस, सीनियर अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। एक गरिमामय पद है, एक संवैधानिक पद है। चुनाव आयोग के अधिकारी संविधान की शपथ लेते हैं, तो क्या संविधान की शपथ लेते वक्त उनको संविधान के सेक्युलर स्वरूप को समझ में नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं ऐसे नेताओं के प्रति चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करता है जो धर्म विशेष के चरित्रों को लेकर इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं? आप ओवैसी को देखिए, किस तरीके के कमेंट आते हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, आप साउथ के कमेंट्स देखिए। आपको याद हो एक घटनाक्रम मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस ने गाय को लेकर के कच्चा मांस खा के प्रदर्शन किया था। यूथ कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहिए? मित्रों, ये अस्वीकार है। सभ्य समाज में इस तरीके की हरकतें अस्वीकार है और बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के तथाकथित जो बड़े बड़े नेता हैं, मुझे तो उनकी बौद्धिक क्षमता पर अब सकोसुबह होने लगा है। हालांकि ये फैक्ट है कि जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति धर्म की करी है, वर्ग की करी है, जात की करी है। उन्हें राजनीति तो मालूम ही नहीं है। और केवल उनका नहीं, विपक्ष का भी है। 2012-14 चाय वाला एक मुद्दा बन गया, 2019 चौकीदार एक मुद्दा बन गया और चलते चलते इस बार लालू जी ने एक मुद्दा दे दिया, परिवार। आप राजनीति कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा चुनाव मुद्दा रहित चुनाव होने जा रहा। क्या चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता कि किन मुद्दों और किन पॉलिसीज को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है राष्ट्रीय नीतियों को लेकर के चुनाव में आ रही हैं? मित्रों, बहुत गंभीर स्थिति है भारत के लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र ऐसे नहीं बचेगा। लोकतंत्र पतन की तरफ जा रहा है और उसका जिम्मेदार जितना ही राजनीतिक पार्टियां, उससे ज्यादा ये चुनाव आयोग है। क्योंकि चुनाव आयोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में मेरी समझ में सक्षम है या नहीं, मैं इस पर तो सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन सफल नहीं है। इस बात को चुनाव आयोग के अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि धार्मिक, जाति विशेष, वर्ग विशेष पर टिप्पणी करने वाले नेता, उनसे संबंधित पार्टियां अविलंब बैन की जानी चाहिए। तो इस तरीके की राजनीति को हिंदुस्तान के संविधान में कहीं जगह नहीं है। मित्रों, फिर ऐसे ही मुलाकात करूंगा आपके साथ आकर। नमस्कार।